भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। गर्मी के दिन थे। एक बेरी का पेड़ आया। उसने सोचा थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। वह पेड़ के नीचे लेट गया। वह लेटे लेटे सोचने लगा कि भगवान भी कितना मूर्ख है। इतने बड़े बड़े बेर के पेड़ पर कितने छोटे छोटे बेर लगाए हैं और पेठे की बेल कितनी कमज़ोर और पतली होती है, उस पर कितना बड़ा पेठा लगता है। यही सोचते सोचते वह सो गया। थोड़ी देर में उसके सिर पर कुछ गिरा। उसकी नींद खुली और उसने देखा कि वह बेर था और सोचने लगा, भगवान का शुक्र है जो उसने इस पर बेर लगाया। अगर इस पर पेठा लगा होता तो आज मेरा क्या अंजाम होता। और सोचने लगा, भगवान को पता था कि आदमी पेड़ के नीचे बैठेगा, इसीलिए उसने बड़े पेड़ों पर छोटे छोटे फल लगाए। भगवान जो करता है सही करता है। दोस्तों, जितना मनुष्य विकसित हो रहा है, जितनी उसमें बुद्धि आ रही है, वह यही सोचता है कि ईश्वर ने ये चीज़ गलत की है। वो यही नहीं जानता कि ईश्वर ने बहुत कुछ सोच के हर चीज़ को बनाया है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक आधुनिक कहानी और सुनाता हूँ। एक महान लेखक अपने लेखन कक्ष में बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। पिछले साल किडनी स्टोन के कारण मेरा ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन के कारण मुझे बहुत लंबे समय तक बिस्तर पे रहना पड़ा। इस साल मैं 60 वर्ष का हुआ और मुझे अपने पसंद की नौकरी से रिटायर हो गया। अब मैं बेरोजगार हूँ। इसी साल मुझे अपने पिता की मृत्यु का दुख भी झेलना पड़ा और इसी साल कार एक्सीडेंट हो जाने के कारण मेरा बेटा मेडिकल की परीक्षा में फेल हो गया, क्योंकि उसे बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। कार की टूट फूट का नुकसान अलग हुआ। अंत में लेखक ने लिखा, यह बहुत ही बुरा साल था। जब लेखक की पत्नी कक्ष में आई तो उसने देखा कि उसका पति बहुत दुखी लग रहा है और अपने ही विचारों में खोया हुआ है। अपनी पति की कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसने देखा और पढ़ा कि वह क्या लिख रहा है। वह चुपचाप कक्ष से बाहर गई और थोड़ी देर बाद एक दूसरे कागज के साथ वापस लौटी। वह कागज उसने अपने पति के लिखे हुए कागज के साथ में रख दिया। लेखक ने पत्नी के द्वारा रखे कागज को देखा और उसे पढ़ना शुरू किया। पिछले साल आखिर मुझे उस किडनी स्टोन से छुटकारा मिल गया, जिसके कारण मैं कई सालों से दर्द से परेशान था। इसी साल मैं 60 वर्ष का होकर स्वस्थ दुरुस्त अपनी नौकरी से स्वाभिमान के साथ सेवानिवृत्त हुआ। अब मैं पूरा ध्यान लगाकर शांति के साथ अपने समय का उपयोग उन कामों के लिए करूँगा जिन्हें नौकरी के दौरान मैं नहीं कर पाया था। इस साल 95 वर्ष के मेरे पिता
बगैर किसी पर आश्रित हुए और बिना गंभीर बीमारी के परमात्मा के पास चले गए। इस साल भगवान ने एक्सीडेंट में मेरे बेटे की रक्षा की। कार टूट फूट गई, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी बच गई। उसे नई ज़िंदगी तो मिली और हाथ पैर भी सही सलामत हैं। अंत में उसकी पत्नी ने लिखा, इस साल भगवान की हम पर बहुत कृपा रही, साल अच्छा बीता। मानव जीवन में प्रत्येक मनुष्य के समकक्ष अनेक परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों का प्रभाव कैसा और कितना पड़ेगा, यह पूरी तरह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। चीज़ें वहीं रहती हैं, पर नज़रिया बदलने से पूरा परिणाम बदल जाता है। जीवन में सकारात्मक विचार उस इंसान के पास आता है जो ईश्वर की योजना पर विश्वास करता है, और यही तो है आध्यात्मिकता। यही आध्यात्मिकता उसे बताती है जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अतः ईश्वर पर अटल विश्वास रखने की ज़रूरत है। किसी ने सही कहा है, जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसे द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। कुछ दिनों के लिए ज़िंदगी मिली है, क्यों हम इसे खुलकर जिएं, दुखों के बावजूद चेहरे पे मुस्कान लाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और इसे लाइक करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।